कभी किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि जिस दिन तुम इस संसार में आए उस दिन का एक गहरा रहस्य है। तुम्हारे जन्म की तारीख 1 से 31 के बीच का वह छोटा सा अंक केवल एक संख्या नहीं है, वह एक संकेत है, एक स्मृति है, और संभव है कि वह तुम्हारी पिछली जिंदगी की कहानी अपने भीतर छुपाए हुए हो। यह कोई ज्योतिष नहीं है, न ही कोई अंधविश्वास। यह वह ज्ञान है जो बौद्ध परंपरा और प्राचीन आध्यात्मिक संख्याशास्त्र से निकलकर सदियों से यात्रा करता आया है। हर दिन की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक कंपन जो समय और जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरते हुए आत्मा पर अपनी छाप छोड़ती है। कल्पना करो, एक और जीवन में तुम पत्थर के बने किसी शांत मंदिर में चल रहे हो। हवा रेशमी पर्दों को धीरे धीरे हिला रही है। तुम अपने हाथों में एक कटोरा थामे मौन में खड़े हो। या शायद तुम एक योद्धा थे, या एक वैद्य, या वह स्त्री जिसकी आंखों में ही उपचार था। जिस दिन तुमने इस जीवन में जन्म लिया, वही दिन उस पुराने अस्तित्व और आज की जिंदगी के बीच का सेतु है। वह कुंजी है जो तुम्हारी आत्मा की अधूरी कहानी को वर्तमान से जोड़ती है। इस वीडियो में तुम जानोगे कि तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में क्या कहता है, कौन सा कर्म तुम अपने साथ लाए हो, और वह कौन सी सटीक वजह है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने दोबारा लौटने का चुनाव किया। कुछ भी संयोग नहीं है। आज तुम यहां इसलिए हो ताकि याद कर सको। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन जन्म से शुरू नहीं होता और मृत्यु पर समाप्त नहीं होता। हम सभी संसार नामक उस निरंतर चक्र का हिस्सा हैं जहां आत्मा बार बार लौटती है। हर बार अपने साथ वे सबक लाती है जो अधूरे रह गए, वे कर्म जो सुलझ नहीं पाए, और वह ऊर्जा जिसे अभी भी रूपांतरित होना है। हम चेतन रूप से भले ही पिछली जिंदगियों को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ संकेत हमारे साथ बने रहते हैं। उनमें से एक, आश्चर्यजनक रूप से, हमारा जन्मदिन है। आध्यात्मिक संख्याशास्त्र और धर्म की शिक्षाओं के अनुसार हर अंक की अपनी विशिष्ट कंपन होती है। वह केवल तुम्हारे स्वभाव को नहीं बताता, बल्कि उस ऊर्जा को भी धारण करता है जो तुम्हारी पिछली जिंदगी से आई है। क्या तुम कभी संसार से दूर होकर सत्य की खोज में निकले थे? या क्या तुम्हारे पास शक्ति थी जिसे तुम संतुलन के साथ उपयोग नहीं कर पाए? ये निशान दिखाई नहीं देते, लेकिन आज तुम्हारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। उन डर को जन्म देते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते। उन रिश्तों को दोहराते हैं जो बार बार एक सा दर्द देते हैं। इसीलिए जब तुम अपने जन्मदिन के अर्थ को समझते हो, तो तुम केवल याद नहीं करते, तुम मुक्त होना शुरू करते हो। यह वीडियो भविष्य बताने के लिए नहीं है, यह समझाने के लिए है कि तुम्हारी आत्मा ने वापस आने का निर्णय क्यों लिया, और इस बार वह क्या उपचार करना चाहती है। क्योंकि जब हम समझते हैं कि हम कहां से आए हैं, तभी हम यह बदल सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। इस संदेश को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमने कैलेंडर के 31 दिनों को 6 समूहों में बांटा है। पहला समूह जन्मदिन 1 से 5, दूसरा समूह 6 से 10, तीसरा समूह 11 से 15, चौथा समूह 16 से 20, पांचवा समूह 21 से 25, और छठा समूह 26 से 31। बस यह पहचानो कि तुम्हारा जन्मदिन किस समूह में आता है, और खुले हृदय से सुनो। संभव है कि जो तुम सुनने जा रहे हो वह केवल अतीत की कहानी न हो, बल्कि उन सवालों के उत्तर हों जिन्हें तुम वर्षों से ढूंढ रहे हो। यदि तुम्हारा जन्म 1 से 5 तारीख के बीच हुआ है, तो तुम्हारी आत्मा कर्म के आरंभकर्ताओं के समूह से आती है। पिछली जिंदगी में तुम वह व्यक्ति थे जिसने तब पहला कदम उठाया, जब कोई और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
शायद तुम उस कठोर परिवार का सबसे छोटा बच्चा थे जिसने नियमों पर सवाल उठाया, या वह युवती जिसने तय विवाह से भागकर स्वतंत्रता चुनी, या वह नेता जिसने युद्ध के बीच तलवार जमीन पर रखकर बदले के बजाय शांति की बात की। तुम अपने समय से आगे थे, और इसकी एक कीमत थी। जिसके लिए तुम खड़े थे उसे समझा नहीं गया, तुम्हारी दृष्टि सुनी नहीं गई, तुम्हारी लौ जली, लेकिन तुम्हें उसका प्रकाश देखने का अवसर नहीं मिला। वह अधूरी कहानी तुम्हारी आत्मा में दर्ज हो गई। इसीलिए इस जीवन में तुम्हें 1 से 5 के बीच का अंक मिला। ये अंक शुरुआत, चिंगारी और पुराने को तोड़ने की ऊर्जा का प्रतीक है। तुम परिवर्तन की शुरुआत थे, लेकिन परिणाम देखने वाले नहीं। यही वह कर्म है जिसे तुम आज भी महसूस करते हो। शायद आज भी तुम्हें लगता है कि जब तुम कुछ नया सुझाते हो तो लोग तुम्हें नहीं समझते। तुम पूरे जोश से आरंभ करते हो, लेकिन बीच रास्ते में कुछ भीतर से पीछे हटने लगता है। वह तुम्हारी आत्मा की स्मृति है, उस जीवन की जहां पहला कदम अकेले उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार कहानी बदल सकती है। इस बार तुम्हें लौटाया गया है ताकि तुम वह पूरा कर सको जो कभी अधूरा रह गया था। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों को मनाना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य टिके रहना है। इस जीवन में तुम वह आग नहीं हो जो जलकर बुझ जाए, तुम वह लौ हो जो तब तक जलती है जब तक दूसरों में पास आने का साहस न आ जाए। कर्म तब नहीं टूटता जब सब तुम्हें समझने लगे। कर्म तब टूटता है जब तुम खुद अपनी दृष्टि पर विश्वास करना बंद नहीं करते। और यदि तुम यहां तक सुन चुके हो तो शायद यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं था। यदि तुम्हें ऐसे गहरे आध्यात्मिक संदेशों के साथ आगे भी जुड़ना है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां हम आत्मा की उन बातों पर चर्चा करते हैं जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। यदि तुम्हारा जन्म 6 से 10 तारीख के बीच हुआ है तो तुम्हारी आत्मा धर्म के उपचारकों के समूह से आती है। तुम इस जीवन में जीतने नहीं आए हो, तुम आए हो थामने के लिए, आग जलाने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की आग को शांत करने के लिए। पिछली जिंदगी में तुम एक शांत उपचारक थे, शक्ति या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि मौन समर्पण से। शायद तुमने महामारी के समय बीमारों की सेवा की। शायद तुम वही थे जो तब सुनते थे जब हर कोई चिल्ला रहा था। या शायद तुम वह स्त्री थी जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों को दे दिया, बिना यह उम्मीद किए कि कोई उसका नाम याद रखे। 6 से 10 के अंक उन आत्माओं के हैं जिन्होंने उंगली उठाने के बजाय हाथ बढ़ाया, जिन्होंने दूर जाने के बजाय ठहरना चुना, जिन्होंने कठोरता के बीच करुणा को जीवित रखा। लेकिन उस जीवन में एक घाव खुला रह गया। तुमने इतना दिया कि अंत में अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। तुम सबका सहारा बने, लेकिन खुद को सहारा देना भूल गए। तुम इस एहसास के साथ विदा हुए कि तुम उपयोगी थे, पर समझे नहीं गए। वही स्मृति आज भी तुम्हारे भीतर दोहराई जाती है। इसीलिए आज तुम टूटे हुए लोगों को आकर्षित करते हो। इसीलिए तुम भावनात्मक रूप से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हो। दूसरों का दर्द तुम्हें अपना लगता है, और मदद करने के बाद भी अंत में थकान, खालीपन या चोट हाथ लगती है। यही उपचारकों का कर्म है। वे इतना देते हैं कि स्वयं को खो देते हैं। लेकिन इस बार तुम खुद को खाली करने नहीं आए हो, तुम आए हो सीमाओं के साथ करुणा सीखने। तुम्हारा अंक एक प्राचीन आत्मा का संकेत है जो पहले ही कई बार सेवा कर चुकी है। अब तुम्हारा सबक यह नहीं है कि फिर से सबको उठाओ, बल्कि यह सिखाना है कि लोग खुद चलना सीखें।
और तुम बिना अपराध बोध के न कहना सीखो। अपनी ऊर्जा की रक्षा करने से तुम्हारी आत्मा की रोशनी कम नहीं होती, वह और स्पष्ट हो जाती है। यह जीवन तुमसे बलिदान नहीं मांगता, यह तुमसे जागरूक उपचार मांगता है। दर्द से नहीं, समझ से सहायता करना। तुम्हारा उद्देश्य केवल सांत्वना देना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य दूसरों को स्वयं को ठीक करना सिखाना है। यदि आज तुम लगातार थके रहते हो, तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम भीतर की ओर देखो, क्योंकि अभी भी तुम्हें खुद से प्रेम करना सीखना है, वैसे ही जैसे तुमने कभी सभी से किया था। यही संतुलन कर्म को तोड़ता है, यही तुम्हें मुक्त करता है। और जब तुम देना और पाना सीख जाते हो, तो तुम्हारी आत्मा वही बन जाती है जो वह हमेशा बनना चाहती थी, एक जीवित औषधि, लेकिन सम्मानित, मूल्यवान और गहराई से शांत। यदि तुम्हारा जन्म 11 से 15 तारीख के बीच हुआ है, तो तुम कर्मिक संरक्षकों के समूह से हो। तुम ऐसी आत्मा हो जो उस जीवन से आई है जहां कर्तव्य इच्छा से भारी था। पिछली जिंदगी में तुम वह थे जिसने सब कुछ संभाले रखा जब बाकी सब टूट रहा था। शायद तुम परिवार का स्तंभ थे, या समुदाय को दिशा देने वाले, या वह व्यक्ति जिसने कठिन निर्णय लिए ताकि दूसरे सुरक्षित रह सकें, भले ही इसकी कीमत तुम्हारी स्वतंत्रता ही क्यों न हो। हो सकता है तुम्हारे पास कोई पद न रहा हो, लेकिन जिम्मेदारी बहुत रही हो। जो तुमने किया वह सराहनीय था, लेकिन कुछ अधूरा रह गया, क्योंकि जब तुम दूसरों की दुनिया संभाल रहे थे, तुम्हारी अपनी दुनिया चुपचाप बुझती चली गई। तुम इस एहसास के साथ विदा हुए कि तुम आवश्यक थे, लेकिन प्रेमित नहीं, देखे नहीं गए। वह भावना आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। इसीलिए आज तुम हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहते हो, हर समस्या सुलझाना चाहते हो, हर संभावित गिरावट को पहले ही रोक लेना चाहते हो। शक्ति के लिए नहीं, बल्कि डर के कारण। डर कि अगर तुम नहीं संभालोगे तो सब फिर से ढह जाएगा। 11 से 15 के अंक स्तंभ की ऊर्जा को दर्शाते हैं। वे जो बनाते हैं, व्यवस्थित करते हैं, लेकिन कभी कभी महसूस करना भूल जाते हैं। इसीलिए इस जीवन में तुम्हें दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई होती है। तुम्हें सौंपना मुश्किल लगता है। तुम सोचते हो कि अगर तुमने परफेक्ट नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा। यही संरक्षकों का कर्म है। वे छोड़ना नहीं जानते, क्योंकि एक बार छोड़ने पर किसी को चोट लगी थी। लेकिन आज वही पैटर्न तुम्हारी रक्षा नहीं करता, तुम्हें सीमित करता है। तुम लोगों के बीच होते हुए भी भावनात्मक रूप से अकेले हो सकते हो। इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य सब कुछ उठाना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य भार साझा करना सीखना है। कमजोर बने बिना ढील देना, नियंत्रण छोड़े बिना भरोसा करना, क्योंकि इस बार दुनिया को तुम्हारे बलिदान की नहीं, तुम्हारे संतुलन की जरूरत है। जब तुम डर के बिना छोड़ना सीखते हो, तुम्हारी आत्मा की पुरानी कठोरता पिघलने लगती है। तुम समझते हो कि तुम तनाव में रहे बिना भी मजबूत हो सकते हो, नियंत्रण किए बिना भी नेता हो सकते हो, और केवल अपने होने से भी प्रेम पाए जा सकते हो। यदि तुम्हारा जन्म 16 से 20 तारीख के बीच हुआ है, तो तुम्हारी आत्मा मौन के खोजियों के समूह से आती है। तुम ऐसी जिंदगी से आए हो जहां संसार का शोर धीरे धीरे अर्थहीन हो गया था। उस अस्तित्व में
तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी, न ही किसी समूह में शामिल होने की लालसा। तुम्हारी खोज भीतर की थी, अदृश्य की जड़ तक पहुंचने की। तुम एक निरीक्षक थे। शायद तुम शहरों से दूर रहते थे, शायद पुस्तकों, अनुष्ठानों या ध्यान के बीच। हो सकता है तुम वह ज्ञानी थे जिसके पास लोग चोरी छिपे सलाह लेने आते थे, या वह स्त्री जो कम बोलती थी लेकिन बहुत कुछ जानती थी। तुमने मौन को चुना क्योंकि तुमने समझ लिया था कि शोर शायद ही कभी सत्य लाता है। जब बाकी लोग सत्ता और संघर्ष में उलझे थे, तुम गहराई खोज रहे थे। तुम भौतिक से अधिक आध्यात्मिक थे, तात्कालिक से अधिक शाश्वत। लेकिन वहां भी कुछ अधूरा रह गया, बाहरी अराजकता से खुद को बचाने के प्रयास में। तुमने भीतर के दरवाजे भी बंद कर लिए। तुमने रिश्तों से दूरी बनाई, जिम्मेदारियों से बचते रहे, और यद्यपि तुमने एक प्रकार की शांति पाई, तुम एक खालीपन के साथ विदा हुए। ज्ञान की कमी से नहीं, अनुभव की कमी से। इसीलिए आज भी तुम्हारी आत्मा खोज में है। तुम्हें सतही बातें जल्दी थका देती हैं, खाली बातचीत तुम्हारी ऊर्जा खींच लेती है। तुम अकेले रहकर स्वयं को पुनः करते हो, लेकिन फिर वही एकांत तुम्हें भारी भी लगने लगता है। यही खोजी की पहचान है, वह आत्मा जिसने भीतर देखना सीख लिया, लेकिन अभी तक बाहर के संसार के साथ संतुलन नहीं पाया। 16 से 20 के अंक अलगाव और एकीकरण के बीच की यात्रा दर्शाते हैं। ये गहरी संवेदनशीलता वाली आत्माएं हैं जो बहुत दूर चली गई थी। इस जीवन में तुम्हारा कर्म दुनिया से भागना नहीं है, तुम्हें अपनी समझ को इस वर्तमान में लाना है, छिपे बिना। तुम यहां पहाड़ों में गायब होने नहीं आए हो, न ही शोर में अदृश्य बनने। तुम यहां पुल बनने आए हो, यह दिखाने के लिए कि गहराई के साथ भी जिया जा सकता है, जुड़े रहकर भी सच्चा रहा जा सकता है। तुम्हारा उद्देश्य साझा करना है, बिना थके, मार्गदर्शन देना है, बिना थोपे। जब तुम अपनी समझ को व्यक्त करते हो, बिना खुद को बंद किए या अपनी आत्मा से समझौता किए, तब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। एकांत रक्षा नहीं रह जाता, चयन बन जाता है। और तब कई जन्मों बाद तुम भागना बंद करते हो। तुम भाग लेते हो, प्रभाव डालते हो, अपनी दृष्टि साझा करते हो, बिना स्वयं को खोए। यही खोजी की सच्ची स्वतंत्रता है। यदि तुम्हारा जन्म 21 से 25 तारीख के बीच हुआ है, तो तुम पीड़ा के रूपांतरणकर्ताओं के समूह से हो। तुम आसान जीवन के लिए नहीं आए हो। तुम एक ऐसी कहानी को समाप्त करने आए हो जो दर्द से चिह्नित थी। पिछली जिंदगी में तुमने एक गहरी क्षति झेली। शायद तुमने एक संतान खोई, एक प्रेम, एक उद्देश्य, या स्वयं को। तुमने तब सब दिया जब अंत में तुम्हें धोखा मिला, जब तुम्हें सबसे ज्यादा साथ चाहिए था। तुम अकेले छोड़ दिए गए। तुमने पीड़ा सही, लेकिन चुपचाप, क्योंकि तुम कमजोर नहीं थे, तुम मजबूत थे। वह घाव आज भी सांस लेता है। इसीलिए तुम बहुत भावनात्मक हो, भले ही तुम इसे छुपाओ। इसीलिए पूरी तरह भरोसा करना कठिन लगता है। और जैसे ही दर्द की आहट आती है, तुम दूरी बना लेते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है
सब कुछ एक पल में खो देने का अर्थ। 21 से 25 के अंक दुख के माध्यम से परिवर्तन की ऊर्जा रखते हैं। ये आत्माएं संवेदनशील भी होती हैं और शक्तिशाली भी। उनकी आंतरिक कहानी बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अक्सर वे दूसरों का सहारा बनते हैं, लेकिन स्वयं मदद मांगना नहीं जानते। तुम्हारा कर्म तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे पकड़े रहने से जुड़ा है। वह पुरानी क्षति अभी भी तुम्हारे भीतर जीवित है, इसलिए पैटर्न दोहरते हैं। तुम ऐसे लोगों से प्रेम करते हो जो ठहर नहीं सकते, ऐसे उद्देश्यों में जुड़ते हो जो बिखर जाते हैं, सबका ख्याल रखते हो खुद को छोड़कर। यह दंड नहीं है, यह अवसर है। इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य पीड़ा से विकसित होना नहीं है, तुम्हें बिना टूटे विकसित होना सीखना है। तुम्हारी आत्मा अंधकार को जानती है, अब वह प्रकाश में जीना चाहती है, डर के बिना। अब तुम उस समूह तक पहुंचते हो जिसे सामूहिक आत्मा के जागृतकर्ता कहा जाता है। यदि तुम्हारा जन्म 26 से 31 तारीख के बीच हुआ है, तो तुम्हारी आत्मा केवल अपने मार्ग के लिए नहीं आई, तुम कुछ बड़ा जगाने आए हो। पिछली जिंदगी में तुम ऐसे व्यक्ति थे जिसने बिना प्रयास किए दूसरों को प्रभावित किया। तुम दिखना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति निशान छोड़ जाती थी। शायद तुम बिना उपाधि के गुरु थे, जो शब्दों से नहीं, आचरण से सिखाता था। शायद तुम वह यात्री थे जो अनजानी जमीनों पर नए विचार ले गया, या वह मां जिसकी स्थिर और करुणामय उपस्थिति पूरी पीढ़ियों को बदल गई। तुम किसी महाकाव्य के नायक नहीं थे, लेकिन जिनके जीवन से तुम गुजरे, उनकी कहानी बदल गई। उस जीवन में तुमने बहुतों को छुआ, पर यह कभी नहीं जाना। तुम इस अज्ञान के साथ विदा हुए कि तुम्हारे साधारण से कर्म कितनी आत्माओं में आग जला गए, और यही अधूरापन आज भी तुम्हारी आत्मा में कंपन करता है। इसीलिए इस जीवन में तुम्हें अक्सर लगता है कि तुम किसी उद्देश्य के लिए बने हो, लेकिन वह उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। तुम स्वयं से पूछते हो, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं देर कर रहा हूं? क्या मैं समय गंवा रहा हूं? और सबसे गहराई में एक अजीब सी जिम्मेदारी का भार महसूस होता है, जिसका स्रोत तुम नहीं जानते। 26 से 31 के अंक सामूहिक चेतना के जागरण की ऊर्जा रखते हैं। ये वे आत्माएं हैं जो कई जन्मों का अनुभव लेकर आई हैं। इस जीवन में वे केवल अपने चक्र नहीं बंद कर रही, वे दूसरों की चेतना को भी सक्रिय कर रही हैं। अक्सर ये लोग कम उम्र से ही अलग महसूस करते हैं। वे कमरे में प्रवेश करते ही ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। वे ऐसी सच्चाइयों को समझते हैं जो किसी ने सिखाई नहीं, और भले ही वे कम बोलें, उनकी बात शब्दों से आगे गूंजती है। इनका कर्म गलती से नहीं, भूल से पैदा होता है। पिछले जन्मों में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिली, और वही अधूरा चक्र आज भीतर संदेह बनकर रहता है। इसीलिए वे कभी कभी पुष्टि चाहते हैं, अहंकार से नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि वे सही मार्ग पर हैं। लेकिन इस बार कहानी बदल सकती है। इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य अपना मूल्य सिद्ध करना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य याद करना है कि वह मूल्य पहले से मौजूद है।
तुम यहां दूसरों को समझाने नहीं आए हो। तुम यहां केवल अपने होने से जगाने आए हो। तुम्हारा जीवन ही संदेश है। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जीने का ढंग, यही सबसे शक्तिशाली शिक्षा है। तुम्हें ऊंची आवाज की जरूरत नहीं, तुम्हें पूर्ण होने की भी नहीं। तुम्हें केवल सच्चा होना है। जब तुम फिट होने की कोशिश छोड़ देते हो, तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य स्वयं प्रकट होता है। दुनिया को तुम्हारी आवृत्ति चाहिए, उस आत्मा की जो कई रास्तों से गुजर चुकी है और आज सीखने नहीं, प्रज्वलित करने आई है। यदि कभी तुम्हें लगा कि तुम नहीं जानते कि तुम यहां क्यों हो, तो यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है, लेकिन मन अभी याद नहीं कर पाया। और जिस क्षण तुम दूसरों की राय से अधिक अपनी ऊर्जा पर भरोसा करते हो, तुम वह देखने लगते हो जो पहले अदृश्य था। तुम्हारे कर्म कल्पना से कहीं अधिक प्रभाव डालेंगे, और जो आज संदेह है वह अनुभूति में बदल जाएगा। किसी के कहने से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के ज्ञान से। तुम यहां जागने आए हो, और जब तुम जागते हो, तुम्हारे आसपास के कई लोग भी जागना शुरू कर देते हैं। अब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा जन्म उस दिन क्यों हुआ। वह कैलेंडर की भूल नहीं थी, न संयोग, न भाग्य का खेल। तुम्हारी आत्मा ने उस दिन को सटीकता से चुना, क्योंकि वही दिन वह कुंजी रखता था जिससे तुम अधूरी कहानी को आगे बढ़ा सको, जिससे तुम वह याद कर सको जो आत्मा पहले से जानती थी, और जिससे तुम वह भर सको जो अब भी दर्द करता था। शायद यह सुनते हुए तुम्हारे शरीर में सिहरन दौड़ी हो। शायद तुमने स्वयं को किसी ऐसे जीवन में पहचाना जिसे तुम भूल चुके थे। शायद तुम्हारे भीतर कुछ हिला, एक पुरानी भावना, एक अनकहा एहसास। वह कल्पना नहीं है, वह आत्मा की स्मृति है। तुम्हें वैज्ञानिक प्रमाणों की जरूरत नहीं यह जानने के लिए कि कुछ गहराई में गूंज रहा है। यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि तुम इसे चाह रहे थे। शायद वर्षों से तुम ऐसे उत्तर ढूंढ रहे थे जो कहीं नहीं मिल रहे थे, और अब कुछ ही पलों में सब थोड़ा अधिक स्पष्ट लगने लगा है। यह जादू नहीं है, यह जुड़ाव है। यह तब होता है जब आत्मा वह सुनती है जिसके लिए वह तैयार थी। अब एक क्षण के लिए रुककर सोचो, क्या तुमने महसूस किया कि तुम्हारे भीतर वास्तव में क्या बदल रहा है? तुम केवल यह नहीं जानना चाहते थे कि तुम कौन थे, तुम यह समझना चाहते थे कि आज तुम ऐसे क्यों हो। क्यों कुछ पैटर्न दोहरते हैं, क्यों कुछ सपने लौट लौट आते हैं, क्यों वही लोग आकर्षित होते हैं, और क्यों कभी कभी तुम्हें लगता है कि कोई बड़ा तुम्हें दिशा दे रहा है। यह साधारण संख्यात्मक विश्लेषण नहीं था, यह एक कुंजी थी तुम्हारी आध्यात्मिक कहानी की, तुम्हारे कर्म की, तुम्हारे उद्देश्य की। और अब जब यह कुंजी तुम्हारे पास है, तुम अलग निर्णय ले सकते हो। घाव से नहीं, जागरूकता से, डर से नहीं, उस बुद्धि से जो तुम्हारे भीतर है। तुम टूटे नहीं हो, तुम परिवर्तन में हो। और यह ज्ञान अंधविश्वास के लिए नहीं है, यह अनुभव के लिए है। आने वाले दिनों में खुद को देखो, क्या कुछ बातें
अब पहले जितनी भारी नहीं लगती? क्या जीवन को इस नई रोशनी में देखना थोड़ा आसान हो गया है? यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा जाग रही है और तुमने उसे अनुमति दी है। यह अंत नहीं है, यह एक नए चरण की शुरुआत है। ऐसा चरण जहां तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, यह बनने के लिए जो तुम कभी थे। तुम्हें केवल याद करना है कि तुम पहले से क्या हो। अब केवल एक बार मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, नीचे टिप्पणियों में अपने जन्मदिन का अंक लिखो और बताओ, क्या तुमने स्वयं को इस संदेश में पहचाना? कभी कभी सिर्फ नाम लेना ही उपचार की शुरुआत होती है। याद रखो, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं हो। अभी इसी क्षण हजारों आत्माएं अपनी आध्यात्मिक कहानी की ओर जाग रही हैं। और यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा याद करने के लिए तैयार है। देखते रहो, महसूस करते रहो और सबसे महत्वपूर्ण, याद करते रहो। याद रखो, इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। अभी इसी क्षण दुनिया के अलग अलग कोनों में असंख्य लोग वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो कभी तुमने पूछे थे। मैं पहले कौन था? मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूं? मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है? बहुत से लोग इसे शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन भीतर एक पुरानी बेचैनी महसूस करते हैं। एक ऐसी उदासी जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखता, या एक ऐसी बुद्धि जिसे वे समझा नहीं पाते कि वह कहां से आई। यह स्थान इसीलिए बना है ताकि तुम उस आवाज को सुन सको जो तुम्हारी आत्मा सदियों से तुम्हें सुनाने की कोशिश कर रही है। यहां हम उन बातों पर चर्चा करते हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। यहां हम अस्तित्व के रहस्य का सम्मान करते हैं। हम तुम्हें किसी लेबल में नहीं बांधते। हर संदेश तुम्हारी आत्मा की पहेली का एक टुकड़ा है, और तुम्हारी हर साझा की गई अनुभूति, हर शब्द, हर टिप्पणी हमें इस पर्दे के पार और गहराई से जोड़ती है। यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा अलगसा महसूस करता है, जो भीतर एक अनाम बोझ उठाए चलता है, या जिसे लगता है कि वह इस दुनिया में पूरी तरह फिट नहीं होता, तो यह संदेश उसके साथ साझा करो। संभव है वह भी याद करने के लिए तैयार हो। यहां रुकना, भीतर झांकना और स्वयं से सच सच मिलना, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह साहस है, और साहस हमेशा रूपांतरण की शुरुआत होता है। अगले संदेश तक जीवन को केवल देखो मत, उसे महसूस करो, और जो कुछ भी भीतर उठे उसे दबाओ मत, क्योंकि स्मृति लौट रही है। और जब आत्मा याद करती है तो जीवन धीरे धीरे अपने वास्तविक अर्थ में खुलने लगता है। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहो, महसूस करते रहो, और सबसे महत्वपूर्ण, याद करते रहो।